तमाम पाकिस्तानियों के सामने हाथ जोड़ के अर्ज कर रहा हूँ, खान को निकालने के लिए यकजा हो जाए। इमरान खान जो है इस ज़मीन पे, इस खित्ते पे अल्लाह की एक ब्लेसिंग है पाकिस्तानियों के लिए, हम कदर नहीं कर पा रहे हैं। कोई कदर नहीं है, तो लोगों ने बड़ा इससे जोश आया, लोगों में उम्मीद लगा ली कि बरवत साहब कब जा रहे हैं अडियाला जेल इमरान खान साहब से मुलाकात के लिए। देखिए, तमाम पाकिस्तानियों के सामने हाथ जोड़ के अर्ज कर रहा हूँ, खान को निकालने के लिए यकजा हो जाए, मुत्तहिद हो जाए, पीटीआई का साथ दो। ये 8 फरवरी का एहतजाज सिर्फ और सिर्फ रोड शटर डाउन न हो और पहिया जाम न हो। पाकिस्तानियों निकलो। अगर खान को देखिए, ये जितना भी पड़ा हुआ है बेगुनाह पड़ा है, कोई उसका कसूर नहीं है। और मैं पीटीआई से भी इस्तेदा करता हूँ कि मोहतरमा अलीमा खानम का मुंह बंद कर दें, सिवाय इसकी कि फसाद फैलाने के और कुछ नहीं करती है। अगर ये नहीं हो कर पाते हैं कुछ, तो मार्च में मैं पीटीआई की क़यादत के साथ बैठूंगा और फिर जो है मैं उन्हें कहूँगा कि अब शायद कौम को निकालने का मौका मुझे मिलना चाहिए। अच्छा, मार्च में आप एक पूरे मुल्क में एहतजाजी रैलियों का आगाज़ करेंगे, उससे पहले इमरान खान साहब से मुलाकात के लिए कोई प्लान है? पहले खान साहब से बात होगी तभी होगा। इस तरह नहीं है कि मैं अपने तई मुझे ज़्यादा पड़ी है। ये सारे बदनीयत लोग हैं, यही काम तो हम कर रहे थे, जल्द से जुलूस कर रहे थे और क्या कर रहे थे। ये वजारत, ये ठेके, ये फ़ायदे तो हमने दूसरों को छोड़े हुए थे। अगर खान साहब लेकिन इन्होंने ये चीज़ भी हमें करने नहीं दी। अलीमा खानम जो है उसके करीब अगर मक्की भी आती है ना, वो बड़बड़ाती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत है वो खुद नहीं चाहती इमरान खान बाहर निकले? ना, ऐसी बैन हो जिसकी जो रोज़ाना किसी न किसी लीडर को गद्दार कहे और ख़ुद जो है शक्ल से ही गद्दार नजर आती है। लेकिन शेर अफजल मरवत साहब, अगर इमरान खान साहब बाहर निकल के जिस तरह की लैंग्वेज आप यूज़ कर रहे हैं अलीमा खानम के बारे में, अगर वो इससे इख्तलाफ कर दें कि आपको 10 नहीं करनी दफ़ा चाहिए। कर ले, मेरी अपनी इज्जत नफ्स नहीं है। कोई मुझ पे उसकी बहन मुझ पे हमला करे और मैं खामोशी देखता रहूं, ऐसा आदमी नहीं है। सबसे ज्यादा अजीज जो है ना, मुझे अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट है। खान इख्तलाफ करता है 20,000 दफ़ा करे, लेकिन किसी की जुर्रत किस तरह हुई है कि मेरे खिलाफ मुंह खोले और बदजबानी और बदकलामी करे। आप ये कहें खान की बहन है तो जवाब नहीं देना है। मर गया है वो मरवत, 2-3 दफ़ा लिहाज कर दिया, आगे जितना बोलेगी 100 से ज़रब दो जवाब देंगे। मरवत साहब, अली अमीन गंडापुर ने कहा था अलीमा खान जो है वो एजेंट है एमआई की, तो आप क्या समझते हैं? बिला शक व शुबा वो एजेंट है और वो पार्टी में फूट डालने के लिए उनको मिशन मिले हुए हैं और इसमें कोई जो है दूसरी राय नहीं है। मरवत साहब, अलीमा खान इमरान खान की रिहाई में क्या वो खुश नहीं है, या क्यों पार्टी के अंदर जो दरारें पैदा हो रही यार हैं? अब छोड़ो यार, कोई और बात करो। अलीमा खान दिमाग जो है तंग आ गया है। अच्छा, शेर अफजल मरवत साहब, ये जो एमओ साइन हुआ है पीस बोर्ड के हवाले से, इससे पहले तो इमरान खान को कहा जाता यहूदियों का एजेंट है, तो ये क्या साबित हो गया? इमरान खान जो है इस ज़मीन पे, इस खित्ते पे अल्लाह की एक ब्लेसिंग है पाकिस्तानियों के लिए, हम कदर नहीं कर पा रहे हैं। मैंने वो क्लिप देखा है मोहतरमा अलीमा खानम का अलमारूफ बी कुटनी, तो ठीक है ना, वो करारते रहे, उसका हाल ये है, जब भी बोलती है ना बदबू पैदा। शेर अफजल मरवत साहब, हादी चट्ठा और ईमान मज़ारी को इस्लामाबाद पुलिस ने गिरफ्तार कर ली है, क्या कहना चाहेंगे? कब गिरफ्तार? सुबह। कहाँ से? अच्छा, हाई कोर्ट हाई इस सरीना नाके से। हाई कोर्ट से निकले, सरीना नाके पे जाके पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। बहरहाल ज्यादती है, मजम्मत करता हूँ। मतलब ये छोटे बच्चे हैं दोनों, यानी इनके साथ जो 3 दिनों से हो रहा है, क्या किस तरह की रियासत है, क्या साबित करना चाहते हैं, कौन सा जुर्म किया है? ट्वीट दिया है, वो ट्वीट पे जो लोगों ने गलाजत ट्विटर पे लगाई हुई है, रोज़ाना माँ बहन एक दूसरे की कर रहे हैं, फ़ौज को भी नहीं छोड़ रहे, इमरान खान को भी नहीं छोड़ रहे, शरीफों की भी हालत ख़राब की हुई है। इन जलीलों और रुस्वा लोगों को क्यों गिरफ्तार नहीं करते? उसने कोई ट्वीट दे दिया मारंग बलोच की हिमायत में, तो आप समझ गए कि जनाब ये कोई आसमान गिर पड़ा।
मजाक है ये सारा, परवेज साहब, कानून के साथ इंसानी हकूक के साथ। आपने कोई अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का ऐलान किया हुआ था इस हफ्ते? या इसमें कुछ दस्तावेजात मुझे मिले, कुछ दस्तावेजात आ जाएंगे कौम के सामने, वो शरबा इंकशाफात रखूंगा। अच्छा मनोज सर, ये बताइएगा कि आज दो जो बिल हैं बड़े इंपॉर्टेंट वो पास किए गए हैं। एक तो जो बच्चियों की शादी है उसके लिए 18 साल की एज जो है, कौन सा ऐसा हक है जो मर्द को कम मिला है? अगर औरत मर्द पर तशद्दुद करती है तो फिर मर्द भी अब उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं। नहीं, वैसे तशद्दुद आप इसके लिए किसी कानून की जरूरत ही नहीं है। अगर आप घर में बीवी पर तशद्दुद करते हैं तो इसके लिए ये कानून लाना ज़रूरी नहीं था कि घर में तशद्दुद का बिल आ जाए। ये बजाते खुद ताज़ीरात पाकिस्तान के तहत जुर्म है, तो लिहाजा मर्द पर कहीं पर भी तशद्दुद हो, चाहे कोई स्पेशल लॉ हो या ना हो, जनरल लॉ के तहत ये एक जुर्म है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में जिस तरह हम देखा कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर उधर थे, वज़ीर आज़म साहब भी उधर थे, तो उसका बड़ा इम्पैक्ट जो है पूरी दुनिया में है, इस पर क्या कहते हैं? मसलन किस तरह का इम्पैक्ट पड़ा है? एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पाकिस्तान का क्या है? चलिए मैं आपकी बात दुरुस्त मान लेता हूँ। यार तुम लोगों को समझ नहीं आती है, कर क्या रहे हो? अपनी खुदी को तो तुम लोगों ने मस्जिद की दीदी लगाई हुई। किसको? अपनी खुदी को। अच्छा, खुद ही करें, हाँ। ABN की है? हाँ हाँ। क्यों है? ये आने वाले वक्त में ABN न्यूज़ जो है वो सदाकत को, सच्चाई को पकड़ेगी और सदाकत पर मबनी सहाफ़त का आगाज़ करेगी। इकबाल साहब का झगड़ा नहीं देखा, मैं अंदर थी, लेकिन जो इशू है जो कल से चल रहा है इकबाल साहब के हल्के में, आपको पता है कि वादी तिराह में इस वक्त हमारे बच्चों की जो ज़बरदस्ती नकल मकानी की जा रही है, 2 बच्चे दे हैव फ्रोजन टू डेथ। ये सोशल मीडिया पर रिपोर्ट्स चल रही हैं, आप देख लें। गज़ा वाला हाल इन लोगों ने खैबर पख्तूनख्वा में शुरू कर दिया है। अमेरिका को खुश करने के लिए, डोनाल्ड ट्रंप को खुश करने के लिए, उसको मादनियात देने के लिए इस ठंड में लोगों को घरों से निकाला जा रहा है। नेचुरली वो इमोशनल हो गया और नेचुरली वो अपनी पार्टी को अटैक करेगा। और किसको करेगा? वो जाके स्पीकर साहब से वो लड़े, वो जाके किससे लड़े जी? एक दूसरे को धक्के दिए। नहीं तो उसको मना कर रहे थे ना सारे कि आप जज्बाती मत हों। ये ऑपरेशन जो पाकिस्तान के दुश्मन है वो पाकिस्तान में करवा रहे हैं अमेरिका को मादनियात देने के लिए, आप रिलैक्स हो जाएं। लेकिन इकबाल साहब रिलैक्स नहीं हो रहे, वो इतना जज्बाती। मेरा भी यही हाल होता, अगर मेरे हाल के में लोग ऐसा करते मैं भी जज्बाती होती। लेकिन ब्रेव काम ये होता कि वो जाएं, सामने जो बैठा हुआ है शहबाज शरीफ को पकड़े, गिरेबान से जरदारी को पकड़े, जिन लोगों ने ऑथराइज़ किया। डिफेंस मिनिस्टर जो उस दिन कहता है धड़ल्ले से मैं ऑपरेशन करूंगा और जाके नकली KFC की ओपनिंग कर आया ख्वाजा आसिफ, उससे आप पूछिए, उससे गिरेबान पूछिए, अपने लोगों को क्यों पकड़ते हैं? अच्छा मैडम, बात होते हैं तो इख्तलाफ नहीं है बच्चे। ही इज़ फ्रस्ट्रेटेड इकबाल भाई कि उसके हल्के में जो हो रहा है, जो उसके लोगों के साथ हो रहा है, ही इज़ फ्रस्ट्रेटेड। इख्तलाफ नहीं है। मैम, कल अपोजिशन के चैम्बर में एक जो है बहुत अहम मीटिंग हुई है जिसमें आप भी बैठी थी, आपकी तस्वीर भी ज़ेर गर्दिश है, उसमें आप कुछ पॉइंट्स भी नोट कर रही थी। तो 8 फरवरी के हवाले से क्या फ़ैसला हुआ उसमें? हाँ हाँ बिल्कुल, जगदीश साहब के साथ उस वक्त गौहर साहब भी थे, असद कैसर साहब भी थे, और हमने काफ़ी बातें नॉर्मल वाली की जो हम कर रहे हैं, जिस तंजीमों को रीच आउट कर रहे हैं, जो पंजाब में किया, जो कराची में किया, जो इंशाल्लाह सैटरडे को हमारी रैली है वो डिस्कस हुई।